मनोज कुमार, दी कॉम्पिटिटिव जोन के निदेशक। मैं आज आप लोगों के बीच आईएससी के अंतर्गत गणित विषय की तैयारी कैसे किया जाए उस विषय पर खासकर चर्चा करेंगे। वैसे छात्र एवं छात्राएं जो 2021 में इंटर का फाइनल एग्जाम देगा, मैं तमाम वैसे छात्र से कहना चाहता हूं कि गणित एक ऐसा विषय है जिसको पढ़ने के लिए आपको गणित विषय का कंसेप्ट के साथ हर एक चैप्टर का फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है। साथ ही उसके लिए आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए। कोई भी चैप्टर का सवाल तब हम बना पाएंगे चाहे वह एग्जाम हो या कहीं और हो, तब तक कि उस चैप्टर का कंसेप्ट, फॉर्मूला और कैलकुलेशन सही ना हो। ये सही होगा तब भी आप इसको सही तरीके से पढ़ पाओ। गणित एक ऐसा विषय है जो आपको इंटर ही नहीं, इंटर के बाद भी विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी पाने के लिए या विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए आपको इस विषय की खासकर जरूरत पड़ती है। इसलिए आप इसको ऐसे नहीं पढ़ें कि सिर्फ हमको इंटर में परसेंटेज आ जाए, इसको ऐसे पढ़ें कि हमारे जीवन की नैया को ये पार लगा दें। मैं तमाम 2021 में एग्जाम देने वाले वैसे छात्र एवं छात्राएं जो गणित विषय रखे हुआ है, मैं कहना चाहूँगा कि आप निश्चित तौर पर RS अग्रवाल का सवाल बना लिए होंगे। अब आपको एग्जाम के लिए RS अग्रवाल के साथ NCERT का बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। NCERT बुक के साथ अगर आप गत 10 साल या 5 साल का क्वेश्चन बैंक बनाते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत सुविधा हो। क्वेश्चन कहाँ से होता है, हम उसको कैसे बनाएं, हम उसके अंदर समय का कैसे मैनेज करें, ये सारा जानकारी आपको क्वेश्चन बैंक से माध्यम से मिल जाए। गणित विषय के अंदर बहुत ऐसा चैप्टर है जैसा कि त्रिकोणमिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, अलजेब्रा, अंकगणित। तो निश्चित तौर पर कंसेप्ट के साथ फॉर्मूला बनता है। आप एक बेहतर तैयारी के लिए आप प्रत्येक चैप्टर वाइज फार्मूला का एक कॉपी तैयार करें और उसको याद करने के बाद सप्ताह का एक दिन रविवार को उसको आप रिवीजन में डालें, क्योंकि एक फार्मूला पर लाख सवाल होता है, फार्मूला एक होता है। अगर आपको फार्मूला याद होगा तो निश्चित तौर पर सवाल बनेगा। खासकर वैसे बच्चे जो फार्मूला याद नहीं करते हैं, सवाल तो बना लेते हैं, चाहे वो बुक से उल्टा करके या कॉपी उल्टा करके, देख करके या किन्हीं से पूछ करके। लेकिन वैसे छात्र को मैं कहना चाहूँगा कि एग्जाम में आपको एक उत्तर पुस्तिका और एक प्रश्न के साथ कुछ नहीं होगा, जहाँ ना आपकी कॉपी होगी, न किताब होगा, न कोई बताने के लिए होंगे जो आप उनसे फार्मूला पूछ सकते हैं। सवाल आते हुए भी आप छोड़ के आ जाएंगे। आपको यह गलती तब समझ में आएगी जब आपका रिजल्ट प्लस माइनस होता है। इसलिए खास करके आप सवाल बनाने का प्राथमिकता तो दें ही, लेकिन उससे ज़्यादा प्राथमिकता उस चैप्टर का पहले फार्मूला याद करने में नहीं, क्योंकि फार्मूला से ही सवाल बनता है और कंसेप्ट को क्लियर करके हो। बहुत ऐसे छात्र हैं कंसेप्ट भी आता है, कैलकुलेशन भी आता है, लेकिन वैसे छात्र सवाल नहीं बना पाते क्योंकि उसके पास भाषा समझ में नहीं आता। किसी भी प्रश्न की भाषा को समझने के लिए जब तक प्रश्न को हम लाइन बाय लाइन सही से नहीं पढ़ेंगे तब तक उसकी भाषा नहीं समझेंगे, और नहीं समझेंगे तो वो हमसे
नहीं बनेगा। इसलिए हमको सवाल बनाने के साथ साथ यह भी मायने रखता है कि हम प्रश्न को लाइन बाय लाइन पढ़ें और उसकी भाषा को समझें। मैं तमाम आईएससी तैयारी करने वाले छात्र और छात्राओं से मैं कहना चाहूँगा कि आप निश्चित तौर पर फरवरी तक अपने विषय को पूरा करें और मैं आपके बेहतर रिजल्ट का उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।